से आपको बताएं कि ये सेवाएं बंद कर दी गई थी। 3 दिन के बाद हवाई सेवा शुरू हुई। चिनूक हेलीकॉप्टर के निरीक्षण के बाद ये सेवा बहाल की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर के निरीक्षण के बाद सेवा को बहाल कर दिया गया है। अब एक बार फिर से हवाई सेवा बहाल हुई है। आपको बताएं कि पिछले दिनों इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 3 दिनों पहले की खबर है कि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इस सेवा को रोका गया था, बंद की गई थी और उस वक्त उस विमान में उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, सवार थे और इसके अलावा कई अन्य यात्री सवार थे। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त सभी हालांकि सुरक्षित थे और जिसके बाद अब तमाम तरह से निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने के बाद 3 दिन के बाद अब फिर से हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। शिमला एयरपोर्ट में फिर से ये हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बताएं कि 3 दिन पहले दरअसल एक वाकया सामने आया था। वाकया दरअसल ये कि ये हवाई सेवा, ये जो विमान था वो दिल्ली से शिमला की तरफ आया था और तभी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। एक बार इस वक्त रुख कर लेते हैं रणबीर का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, 3 दिन के बाद फिर से हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह ही जो पहली फ्लाइट है वो दिल्ली से यहाँ शिमला के लिए आई है। सुबह 8 बजे जो है सेफ लैंडिंग हुई है और उसके बाद धर्मशाला भी फ्लाइट जो है गई है। तो 3 दिनों बाद जो है ये सेवाएं बहाल हुई है। हालांकि जो असामान्य लैंडिंग हुई थी, जिस तरह से रनवे से आगे विमान निकला था, उसके पीछे के कारण क्या थे, इसको लेकर अभी तक से कोई आधिकारिक बयान जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नहीं दिया गया है। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह में फ्लाइट आई, जैसे कि रणबीर बता रहे हैं, 3 दिन के बाद ये हवाई सेवा फिर से बहाल की गई है। इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, उस वक्त हवाई सेवा को बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते दूसरी खबर की तरफ।